हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जे एडवांस 2018 का प्रॉब्लम है। कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये प्रॉब्लम है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन, कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड पैराबोला। तो दो स्ट्रेट लाइन अपन कंसीडर करनी है जो कि इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है। तो इनकी कॉमन टेंजेंट अपन को एक तरह से निकाली क्वेश्चन में, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को क्यों बताना है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ द टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड पैराबोला। तो इन सर्कल और पैराबोला के कॉमन टेंजेंट निकालें, दो आएंगी वो कॉमन टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों दरकार। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपन इस क्वेश्चन में, कॉमन टेंजेंट। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन टेंजेंट सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है, इससे माध्यम से आप सीख सकते हैं क्वेश्चन से कॉमन टेंजेंट। तो किसकी कॉमन टेंजेंट, पैराबोला और सर्कल की। तो कैसे निकालते हैं। तो आपको इस वाले पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसकी आपको कॉमन टेंजेंट, उसकी आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता होती है स्लोप फॉर्म में। क्या होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस ay m। ए की वैल्यू क्या है 4a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू तो 1 है। 4a इक्वल टू 4 है इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये क्या होता है 4a, a की वैल्यू 1 है। और ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस ay m, तो प्लस 1/m। ठीक है। तो इसकी भी अब क्वेश्चन में कॉमन टेंजेंट बनानी, मतलब इसकी भी टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट। तो ये वाली जो टेंजेंट की इक्वेशन है, जो इसको अपने फर्स्ट नाम दिया है, किसकी है, इसकी भी है। सर्कल की भी टेंजेंट ही है। तो अगर सर्कल की टेंजेंट है तो अपन क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर सर्कल की टेंजेंट है तो सर्कल की कोई भी टेंजेंट होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका ओरिजिन, उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बस। सर्कल में कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन पता हो, कुछ वेरिएबल हो, तो एम जैसे वेरिएबल है यहाँ पे, और सर्कल की इक्वेशन बताए तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। सेंटर कितना है इसका, इस सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इससे कंपेयर करके देखते हैं तो सेंटर तो क्या है 0,0, h कॉमा k होता है सेंटर। तो उसमें सेंटर तो क्या है c से डिनोट कर देते हैं 0,0, और रेडियस r स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है हाफ, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है हाफ, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। ठीक है। अब इसका 0,0 से डिस्टेंस 1/√2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो 0/0 डिस्टेंस, तो किसी भी लाइन का डिस्टेंस क्या होता है उसको कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। किसी भी पॉइंट, किसी लाइन में किसी पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे कोई लाइन माना कि y इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं अपन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कोई लाइन मानी अपन ने, और इसका h कॉमा के कोई पॉइंट है, उसे डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या होता है वो डिस्टेंस, इसको d के बराबर मान लेते हैं। उसका फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। d इक्वल टू क्या होता है अपन को मॉडुलस ऑफ, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं लाइन में, तो ah प्लस bk प्लस c अपॉन अंडर x का कोएफिशिएंट जो है a स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट b स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। 0,0 डिस्टेंस, तो 0,0 पुट कर देते हैं, x की जगह 0 y की जगह 0, तो क्या आएगा 1/m अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर m, और b का काम -1। इधर इसको भी इधर ले आते हैं, बाई mx माइनस y लेते हैं, तो 1 प्लस m स्क्वायर लिखेंगे इसको, 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, तो 1 प्लस m स्क्वायर। इसका मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा 1/√2 के बराबर। तो डिस्टेंस कितना है, d की वैल्यू 1/√2। ठीक है। अब उसमें स्क्वायर कर देते हैं अपन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा उनका 1/, तो रूट हटाना है अपन को 1/m स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। m स्क्वायर को t पुट कर लेते हैं अपन, तो t m स्क्वायर को t माना है क्वेश्चन में, m स्क्वायर को t मान लेते हैं क्योंकि t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो t इंटू t प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू, इसका रूट क्या है देख सकते हैं, इसका रूट है t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू 1। तो m स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई क्वेश्चन में 1। इसका मतलब m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। तो उसको यूज में लेते हैं, m स्क्वायर की m की वैल्यू पर निकाल चुके हैं 1, m स्क्वायर की वैल्यू 1, तो m स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है, m स्क्वायर की वैल्यू और क्वेश्चन में बना चुकी है अपन की, तो ऐसे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी ऐसे +-1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जो दो बननी थी अपन की, क्वेश्चन 2 रखी 2 बनेगी, इसमें कॉमन टेंजेंट 2 कॉमन टेंजेंट, तो पहले m की वैल्यू 1 मान लेते तो क्या आ जाएगी x + 1, और m की वैल्यू अगर -1 मान लेते हैं तो -x - 1। ओके। अब q निकालना है अपन को, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन q नाम दिया है, इसको देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन q। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं -x - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी 0। तो पॉइंट कितना आया अपन का q आ गया अपन का -1,0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला मैंने, और कुछ नहीं करा, -1,0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है।
अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, तो अभी अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वेश्चन में निकाल चुके हैं क्यू। अब आगे क्वेश्चन, कंसीडर द इलिप्स हुज सेंटर इज द ओरिजिन। तो एक इलिप्स कंसीडर करना है अपन क्वेश्चन में। तो क्यू तो अपने पास आ चुका है, तो क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं। कॉमन टेंजेंट का यूज कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। ओके, आप कॉमन टेंजेंट को बिल्कुल समझ गए हम कैसे निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, इलिप्स कुछ काम में लिया है तो उसको भी देखते हैं इसमें क्या काम में लिया है। तो इलिप्स कंसीडर करना है, इसका सेंटर अपन को ओरिजिन मानना है। तो इलिप्स, अब एक इलिप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे इस इन्फॉर्मेशन से अपन। एक इलिप्स दिया है अपन को, जिसका सेंटर क्या माना है 0,0। तो सेंटर तो क्या माना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं उसको 0,0 माना है। और एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि एंड हुज सेम मेजर एक्सिस इज OQ। तो Q कहां है अपन देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में Q यहाँ है, -1,0 ये पॉइंट होगा। तो OQ सेम मेजर एक्सिस बताइए OQ। तो ऑब्वियसली ओरिजिन अगर वो सेम मेजर एक्सिस OQ है तो इस प्रकार का ही पैराबोला है, इस प्रकार का इलिप्स है, इस प्रकार का ये रहता है अपन का इलिप्स। तो ये -1,0 तो ये पॉइंट क्या होना पड़ेगा इसको 1,0। ठीक है, अगर ये -1,0 तो ये 1,0 होना पड़ेगा इसको। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो माइनर एक्सिस की लेंथ है वो भी गिवन है। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, तो देख सकते हैं अपन मेजर एक्सिस की लेंथ तो अपन को पता लगे कितनी होगी, 2a = 2। मेजर एक्सिस की लेंथ अपन को डायग्राम देख के पता लग गई। और क्वेश्चन में देख सकते हैं माइनर एक्सिस की अपन को लेंथ गिवन है √2, यानी 2b की लेंथ अपन को गिवन है √2। ठीक है, और जो इक्वेशन इलिप्स की बनेगी वो क्या बनेगी, अपन खुद बता सकते हैं, ये बनेगी। बिकॉज सेंटर 0,0 तो x अपन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x - h² अपॉन a² प्लस y - k का स्क्वायर अपॉन b² = 1। तो h की तो 0 है, तो क्या हो जाएगा x² और ये y²। ठीक है, और a² की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 1 तो a² की वैल्यू 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू 1/√2 दे सकते हैं। 2b = √2, b की वैल्यू 1/√2 तो क्या हो जाएगी 1/2 b² की वैल्यू। तो ऐसे इक्वेशन देख सकते हैं x² प्लस 2y² = 1। अब इलिप्स की इक्वेशन भी अपन निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में अब तक क्या क्या काम कर चुके हैं, क्यू पॉइंट निकाल चुके हैं, उसके अलावा अपन इलिप्स की इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन को देखते आते हैं। तो अपन से पूछा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट पूछा है। तो जो अपन ने चीजें निकाली उनको हटाते हैं, जो अपन ने पॉइंट निकालते हैं उसको हटाते हैं, और ऑप्शन चेक करने हैं अपन को, और कुछ नहीं करना, ऑप्शन चेक करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इलिप्स की सबसे पहले रखा पहले ऑप्शन में इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी के बारे में बात की है, तो उसको देखेंगे इलिप्स की इसेंट्रिसिटी के बारे में। तो इसको देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अपन निकालिए a की वैल्यू 1, a² की वैल्यू 1 और b² की वैल्यू हाफ। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होती है अपनी E = इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, 1 - b² / a²। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको डायरेक्ट, √1 - b² की वैल्यू हाफ डिवाइड बाई a² 1। तो कितना हो गया 1/2 1/√2। देख सकते हैं आप कितना आंसर है इसका 1/√2। ऑप्शन में क्या गिवन है, पहले ऑप्शन में इसेंट्रिसिटी 1/√2 गिवन है, सही है ये तो। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² डिवाइड बाई a। ये कब बता रहे हैं, जब a > b है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब a > b है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं क्वेश्चन में a जो है b से बड़ा है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1/√2 है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड 1 - b² / a²। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, LLR 2b² / a। कब है ये वैलिड फॉर्मूला, जब a की वैल्यू > b है, b की वैल्यू होगी तो फिर अलग से फॉर्मूला बनते हैं, उनको अपन अभी बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन आगे बात करेंगे। तो 2b² / a, तो 2 × b², b² की वैल्यू दे सकते हैं आप हाफ डिवाइड बाई a की वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है 1। तो क्वेश्चन में क्या करना है, 1 ही करना है। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो राइट है। पहला ऑप्शन अपन का क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन अपन ने बनाया है ए, वो राइट है। तो ऑब्वियसली बी रॉन्ग है, क्योंकि उसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या रखी हूँ हाफ। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हाफ तो है नहीं, तो वो तो ऑप्शन अपन का क्या हो गया गलत। अब ऑप्शन में लाते हैं अपन सी को। सी ऑप्शन क्या है अपन का, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आप कुछ एरिया मतलब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ दिया सी ऑप्शन में, तो उसको भी अपन अब इसको मैच कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो जो इलिप्स की इलिप्स का डायग्राम था वो कैसे बना था, ऑब्वियसली इलिप्स का डायग्राम ऐसे बना था, देख सकते हैं इलिप्स का डायग्राम ऐसे था। इसमें ये 1,0 था। तो क्वेश्चन क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स बिटवीन द लाइन x = 1/√2 x = 1। तो x = 1/√2 x = 1 तो ये रहा, x = 1 तो अपन का ये रहा, और x = 1/√2 कम यहाँ आएगा। इसके बीच में इलिप्स में कितना एरिया गया, ये वाला एरिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट जो समझ में आएगा आपका, निकालेंगे कैसे एरिया को। इसको अगर इसको मैं a मान लेता हूँ a, तो a को मैं कैसे निकालूंगा,
इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट निकलेगा 2 टाइम्स कर लूंगा मैं, और 1/√2 से 1, 1/√2 से 1 इंटीग्रेट इस वाले एरिया को मैं निकाल लेता हूँ, किसको, इस ऊपर वाले को, तो उसका 2 टाइम्स कर लूंगा क्योंकि सेम एरिया है नीचे ऊपर, उसको कैसे निकालूंगा 1/√2 से 1, और जो इलिप्स था उसकी इक्वेशन क्या थी x² + 2y² = 1। इसमें से y की वैल्यू क्या आएगी देख सकते हैं आप, 1 - x² बाई 2 का रूट, ये आ रही है डॉट dx का इंटीग्रेशन कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से y एलिमिनेट करके अपन x के रूप में ले लिया, और dx के रूप में dx के सापेक्ष अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन 1/√2 से 1 2 टाइम्स, तब ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है अपन, उसको देख लेते हैं क्या है। अब देखेंगे तो 1/√2 बाहर जाएगा तो √2 बनेगा ऊपर, तो √2 1/√2 से 1, और ये कितना √1 - x² डॉट dx। अभी छोटा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला काम आ रहा है, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, वहां पर जो फॉर्मूला काम आ रहा है उसको लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² डॉट dx। तो क्या होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है भाई x/2 √a² - x² प्लस a² डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई, यहाँ पे जो टर्म आती है इधर ये वाली टर्म होती है, ये हमेशा होती है इसका 1/, में जो इंटीग्रेशन होगा तो 1/√a² - x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin इनवर्स x/a, तो वही टर्म आती है यहाँ पे, तो sin इनवर्स x/a, ठीक है। ये एक फॉर्मूला काम आ रहा है, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अपन को लगाना है, तो लगा लेते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर, ऐसा लगा लेते हैं, तो √2 और क्या आ जाएगा x/2 √1 - x² प्लस a² डिवाइड बाई 2, a का काम कौन कर रहा है 1, तो इसका स्क्वायर भी 1, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a की वैल्यू तो 1, तो साइन इनवर्स x, और 1/√2 से 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √2 टाइम्स 1 रख देते हैं पहले अपर लिमिट, तो 1 को रखेंगे तो 1 - 1 0, और यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 नेगेटिव 1/√2 पुट कर लेते हैं 1/√2, तो 1/2√2 इंटू 1 माइनस रूट में 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, तो 1/√2 प्लस इसमें 1/√2 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है π/4 45 डिग्री, तो 1/2√2। अभी सॉल्व करना है अपन को ओनली, तो इधर करते हैं √2 टाइम्स इसको देखेंगे तो π/4, और यहां से आएगा माइनस के साइन इनवर्स कितना बनेगा π/4, मैंने 1/π/4 लिखा तो π/8 बनेगा, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 तो π/8, तो √2 टाइम्स π/4 माइनस π/8 कितना बचा π/8, और माइनस के 1 कितना बचेगा 4, माइनस के 1/4। तो इसको देखते हैं तो क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अपन का ये वाली वैल्यू π/8 √2 π/8 माइनस के √2/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं π/4 √2, क्योंकि 4 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 4 √2 माइनस के 1/2√2। अब ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी या डी, उसको देख लेते हैं सी या डी ऑप्शन कौन सा राइट है। तो इसमें अपन देखते हैं तो सी ऑप्शन है 1/4√2 इंटू π-2, तो 1/4√2 इंटू π-2, तो ये देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच करना है, सी ऑप्शन सही है 1/4√2, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4√2 कॉमन लेके आंसर आएगा, तो इसमें से इस प्रकार से आंसर नहीं लिखना था अपन को, यहाँ से 1/4√2, तो 4 कॉमन 1/4√2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 4 कॉमन अगर लेंगे इस 4 को तो कितना हो जाएगा √2, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1/2√2, 1/4√2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1/4√2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा π-2 π-2 बनेगा, 1/4√2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 4√2 कॉमन आएगा तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करा, ठीक है, तो 1/4√2 π-2, तो ये ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है, वाला सी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के, ए वाला ऑप्शन राइट है, सी वाला ऑप्शन राइट है, तो ए और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के ऑप्शन सही है। क्या है कॉन्सेप्ट सीखे, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले रिवाइज हो गए, उसके बाद एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट लगा लिया, और उसके अलावा कॉमन टेंजेंट, इलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इलिप्स की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है वो 2b² होती है, क्योंकि इलिप्स जो होते हैं दो तरीके के इलिप्स होते हैं, दो तरह के इलिप्स होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो तरह के इलिप्स हैं,
इसके लिए देखेंगे ए ग्रेटर देन बी है, और इसके लिए देखेंगे ए लेस देन बी है। तो इसके लिए फॉर्मूले लगते हैं इसेंट्रिसिटी के, वो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर। जो ऊपर होता है वो छोटा वाला होता है। तो यहाँ पे अगर ये वाला है तो ऑब्वियसली बाई एक्सिस की तरफ होगी मेजर एक्सिस, बी बड़ा है, जो सा बड़ा होगा उसी तरफ मेजर एक्सिस, तो बी बड़ा है तो मेजर एक्सिस बाई एक्सिस की तरफ है। इसके लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला ऑलवेज छोटा और नीचे वाला बड़ा। इसके लिए लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई, इसके लिए 2a स्क्वायर डिवाइड बाई। बस ये चीज समझनी है, ठीक है। तो होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच।